हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु कृपा इंस्टीट्यूट में। हमारा जो आज का विषय है वो है टाइप ऑफ टैक्सेस। इंडिया में देखो बच्चों, दो तरीके का टैक्स होता है। पहला डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिस पर्सन पर लगाया जाता है उसी को पे करना होता है। देयर इज टू टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जिसमें हमारे पास इंडिया में चलते हैं इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो किसी और पर्सन पर लगकर लेकिन बर्डन ट्रांसफर होता है लास्ट कंज्यूमर के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बुक शॉप पे जाते हो, वहां से बुक्स खरीदते हो, तो बुक्स के ऊपर जीएसटी पे कौन करता है? बुक सेलर। लेकिन उसको वो वसूलता कहां से है? वो आपसे, आपकी जेब से वसूलता है। तो देखा है तो इसका लास्ट बर्डन जो है वो आपकी पॉकेट पे पड़ता है, उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स इंडिया में पहले काफी तरीके के होते थे, जैसे सेंट्रल सेल टैक्स होता रहा, वैट था, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। अब मोस्टली इन सभी को हटाकर ओनली एक टैक्स रख दिया गया है, जीएसटी। जीएसटी को तीन स्टेजेस में लिया जाता है। एक होता है सेंट्रल जीएसटी, जिसे सीजीएसटी कहते हैं, स्टेट जीएसटी, एक होता है आईजीएसटी। ये इनडायरेक्ट टैक्सेस के सब पार्ट माने जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स मैंने जैसे पहले आपको बताया, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो कि जिस पर्सन पर लगता है उसी को पे करना होता है। ये एक कंपलसरी पेमेंट है। अगर आपने कोई इनकम कमाई है इंडिया में, तो उसके ऊपर आपको इंडिया में टैक्स पे करना होगा। तो वो कौन सा टैक्स होगा? वो हमारा एक डायरेक्ट टैक्स होगा, जिसे हमने क्या नाम दिया? इनकम टैक्स का नाम दिया। एज पर इनकम टैक्स 1961 जो है वो इसका एक एक्ट है, 1961 एक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं। इनकम टैक्स क्या होता है? ये दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है इनकम, दूसरा वर्ड है टैक्स। पहले के टाइम में आपने सुना होगा लगान जो होता था। लगान क्या था? एक राजा है, राजा को अपना राज्य चलाना है, तो वो क्या करेगा? वो किसानों से लगान लेता होता था, उससे व्यापारियों से लगान लेता होता था, उससे वो अपना राज्य चलाता था, कि उसके राज्य के खर्चे काफी सारे होते। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, तो अब हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को क्या करना है? अभी गवर्नमेंट को अपने खर्चे चलाने हैं, रोड बनाने हैं, डैम बनाने हैं, पुल बनाने हैं। तो वो कहां से बनाएगी? उसकी इनकम कहां से होती है? मोस्टली जो गवर्नमेंट की इनकम होती है वो टैक्सेस से होती है। तो जिसको उसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इनकम टैक्स एंड जीएसटी। वैसे तो वैट भी कई चीजों पे लगता है, लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है वो ओनली इनकम टैक्स के ऊपर होता है। इनकम प्लस टैक्स। अगर आप इनकम कमा रहे हो तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना जरूरी होता है, कंपलसरी होता है। इसमें यह नहीं कि भी आपने टैक्स ज्यादा दिया तो उसका बेनिफिट आपको ज्यादा मिलेगा, नहीं। बेनिफिट के लिए आप ये पे नहीं करते, ये कंपलसरी पेमेंट है जो हमारे द्वारा की जाती है गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कलेक्ट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में इसको स्टेट गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, स्टेट गवर्नमेंट इसका वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन है, कलेक्शन है, वो सारा किसके द्वारा किया जाता है? वो इसका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है बच्चों। अब बात आती है कि जो इनकम है कहां से आती है। इनकम अर्न करने के लिए एज पर इनकम टैक्स एक्ट इनकम को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सैलरी हेड, इसको ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं। जो लोग नौकरी करते हैं, किसी के पास जॉब करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उनकी जो इनकम आती है वो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंदर आती है। दूसरा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी मतलब आपके पास कोई मकान है, आपने वो किराए पर चढ़ा रखा है, उससे जो आपकी इनकम आएगी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगी, बशर्ते आपका मकान को किराए पर चढ़ाने का बिजनेस नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर आपका बिजनेस हो गया तो वो आपके थर्ड हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में। थर्ड हेड हमारा कौन सा है? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसमें अगर आप कोई बिजनेस चलाते हो, आप कोई प्रोफेशनल हो, प्रोफेशनल लाइक सीए है कोई, या कोई डॉक्टर है, एडवोकेट है, वो प्रोफेशनल लोगों में आते हैं। और बिजनेस आपका कपड़े का बिजनेस है, आपका लोहे का बिजनेस है, करियाने की दुकान है, वो सब इनकम हमारी बिजनेस हेड में
तो ये सब इकट्ठा जोड़ के इनकम फ्रॉम बिजनेस हेड होता है हमारा थर्ड हेड। इसके बाद आता है हमारा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है? आपके पास कोई प्रॉपर्टी पड़ी है, कोई आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी कभी 5 साल पहले, 10 साल पहले या 2 साल पहले, 1 साल पहले, वो आप प्रॉपर्टी बेच देते हो, उससे आपको जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो हमारा फोर्थ हेड में काउंट होता है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है। जरूरी नहीं कि यहां पे प्रॉफिट भी हो, लॉस भी हो सकता है, इसलिए मैंने दोनों बात कही कि कैपिटल, इसमें आपको कैपिटल गेन भी हो सकता है और कैपिटल लॉस भी हो सकता है। लेकिन बात यह है कि अगर आपका बिजनेस प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का है तो वो बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में जाएगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस है कपड़े का या कोई और बिजनेस करते हो, आपके पास कोई प्रॉपर्टी थी, उसको आपने बेच के कोई प्रॉफिट कमा लिया, तो वो आपके बिजनेस एंड वो आपके कैपिटल गेन हेड में जाएगा। इसके अलावा 4 हेड के अलावा जो भी इनकम बचती है, जैसे मान लो आपने किसी को पैसा उधारा दिया होगा, उससे आपको ब्याज मिल जाता है, आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, उससे आपको डिविडेंड मिल जाता है, कोई लॉटरी लग जाती है आपकी, या आपको कोई सा भी विंडफॉल गेन हो जाता है, कोई ऐसा गेन जो इन चारों हेड में नहीं आता, वो हमारा 5वां हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में जाता है। जब हम इन 5 हेड को जोड़ देते हैं तो हमें हमारी ग्रोस टोटल इनकम मिलती है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो देखा है तो ग्रोस टोटल इनकम क्या है? 5 हेड को जोड़ने से जो हमारी इनकम आई उसे हमने क्या नाम दिया? ग्रोस टोटल इनकम का नाम दिया। इस ग्रोस टोटल इनकम में से लेस करनी होती है हमारे को डिडक्शन 80C से लेके 80U तक की गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग हेड में अलग अलग डिडक्शन दी गई है, अलग अलग सेक्शंस में। जैसे आप लोग सुनते हो कि भी अगर आप बीमा करवा लेते हो, लाइफ इंश्योरेंस करवा लेते हो, तो आपको 80C में डिडक्शन मिल जाती है। अगर आपने मकान बनाने के लिए कोई लोन लिया हुआ है तो 80C में डिडक्शन मिल जाती है। आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, उसकी एजुकेशन का खर्चा पे कर रहे हो, वो 80C में डिडक्टेबल होता है। आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है, वो हमारा 80D में डिडक्टेबल होता है, मेडिकल इंश्योरेंस जिसको आप लोग कहते हो। तो अलग अलग हेड में डिडक्शन हमारे को मिलती है। तो ग्रोस टोटल इनकम में से जब हम इन डिडक्शन को घटा देते हैं तो हमारी टोटल इनकम आ जाती है। ये तो थी नॉन एग्रीकल्चर पर्सन की इनकम। अगर कोई एग्रीकल्चर पर्सन इनकम भी है तो टोटल इनकम में अगर आप एग्रीकल्चर की इनकम आपकी है 5,000 से ऊपर, वो अगर आप जोड़ देते हो तो हमारी वो एग्रीगेट इनकम आ जाती है, जिसके ऊपर हमारे को टैक्स पे करना होता है। टैक्स के लिए हम देखेंगे हमारी नई वीडियो, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था कि भी हमारे पास टैक्स कितने टाइप के टैक्स होते हैं? 2 तरीके के, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। सेकंड, डायरेक्ट टैक्स जिसे हमने बताया कि जिसमें इनकम टैक्स सबसे ज्यादा चलता है, तो इसमें 2 इनकम प्लस टैक्स, जितना आप इनकम कमाओगे उतना आपको टैक्स पे करना है, इसलिए उसको डायरेक्ट टैक्स कहा गया। फिर हमने डिस्कशन करी कि भी जो हमारी इनकम्स होती है उसको 5 हेड में डिवाइड किया जाता है, उन 5 को जोड़ देते हैं तो हमारा ग्रोस टोटल इनकम आ जाती है। और उस ग्रोस टोटल इनकम में से हम अगर डिडक्शन घटा देते हैं तो हमारी टोटल इनकम आ जाती है। और अगर आपके पास एग्रीकल्चर इनकम भी है, वैसे तो इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम है तो वो एग्जम्प्ट है, लेकिन अगर आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल है एंड एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ऊपर है, तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम को एक बारी आपकी इनकम में जोड़ा जाएगा, जिसे हम एग्रीगेट इनकम कहते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको मेरी बताई गई वीडियो पसंद आए, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यह आपका अपना चैनल है जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगा कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।